Ji, good evening, students. How are you? Everybody is fit and fine at home? Okay, bacha. Today we are going to start with chapter number 5 of class 8th. क्या name है chapter का? The name is coal and petroleum. ठीक है जी. माइंड में कुछ आ रहा है क्या? आपने पढ़ा हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम का? 7th में आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है ना? वैसे जनरली सोचो क्या कोल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? माइंड में आया? बर्निंग के लिए है ना, पहले कुछ कोल बर्न करके खाना बनाते थे, है ना, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है ना. माइंड में चीज़ें आ रही है कि कोल यहाँ यहाँ यूज़ होता है, बिल्कुल ठीक है. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से हमें माइंड में सिर्फ पेट्रोल आता है ना. हम अपनी गाड़ियाँ वी पीपल ड्राइव आर टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स विद पेट्रोल, right? So today we are going to study in detail coal and petroleum. ठीक है जी. You will come to know each both of them properly in detail after studying this chapter thoroughly. तो we start studying line by line. I'll read out and explain. आप मेरे साथ साथ पढ़िए. But you should be having your NCERT book in front of you. और हाथ में आपके पेंसिल हो. जो जो इम्पोर्टेंट मैं बोल लूँ मार्क करिए and just write down whatever important things I'll tell you. Right? चलिए, let's start. We use various materials for our basic needs. Some of them found in nature and some have been made by human efforts. Obviously, कुछ चीज़ें हमें naturally nature ने दी हैं और कुछ humans ने बनाई हैं. Like ACs है, fans हैं, है ना, वो human ने बनाया. और nature ने हमें बहुत सारा कुछ दिया है. Water है, air, water, soil, so many things, right? ठीक है. ये आप लिस्ट बना के इसको जो डेली लाइफ में आप नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंसेस यूज़ करते हो, ठीक है, वो आप लिस्ट बना के इसको मुझे सेंड करना आप. ठीक है, नोटबुक पे लिख के सारा मुझे सेंड करना आप. राइट. ये देखो. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? ऑब्वियसली येस. ठीक है जी. जो नेचर ने हमें दिया, नेचर ने हमें प्रेशियस चीज़ें दी हुई हैं. एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स. Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. Obviously, we are nature. Nature has blessed us with all these things, right? So these are known as natural resources. ठीक है, क्या है ये? Natural resources. आगे देखिए. Can air, water and soil be exhausted by human activities? बताइए. Air, water, soil by human activities exhaust हो सकती हैं क्या? Obviously yes. बिल्कुल ठीक है जी. You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? है ना. याद है ये कोरोना से पहले आया था, बड़ा आ रहा था कि जी जो वाटर है, वाटर जैसे पंजाब में बहुत आया था कि विद इन 10 years in Punjab water will be totally exhausted. Ground water is going to exhaust fully. ठीक है. ग्राउंड मतलब देखिए, इफ़ वी विल ओवर यूज़ इट, ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर की रीफिलिंग हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी एग्जॉस्टेड. वाटर, एयर को पोल्यूट करते जाओगे तो एयर तो फुली पोल्यूट हो जाएगी, है ना. वी पीपल आर मेकिंग आर सर्वाइवल डिफ़िकल्ट, राइट. इज़ वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? है तो है, बट अगर आप ज़्यादा पोल्यूट करते जाओगे, वैसे तो देखो लिमिटलेस ऐसे है कि ठीक है, अगर साइकिल, वाटर साइकिल चलता जाए फिर तो लिमिटलेस है. पर अगर हम उसको पोल्यूट करते जाएंगे तो फिर बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा. In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. Two kinds के natural resources कौन से हैं आपके सामने देखिए. Inexhaustible natural resources. Inexhaustible means जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. They will never be exhausted and they are abundant in quantity. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. जो human activities से कभी भी ख़त्म नहीं होएगा. For example, sunlight, air. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार्ट डाल लीजिए बुक पे अपनी. ठीक है. अगर मतलब एयर है, सनलाइट है, एयर है, एयर को हम पोल्यूट करते हैं पर वो ख़त्म नहीं होएगी. दीज आर इनएग्जॉस्टिबल, कभी ख़त्म नहीं होंगे ये नेचुरल रिसोर्सेज. आगे आ रहे हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे. ह्यूमन अगर उसको एक्सेस में यूज़ करेगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इफ़ वी विल ओवर यूज़ देम then
दे आर गोइंग टू एग्जॉस्ट सून, दे आर एग्जॉस्टेबल, ख़त्म हो जाएंगे। इसको अंडरलाइन करिए, बुक के ऊपर स्टार डाल लीजिए, मार्क कर लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। राइट, क्या एक्टिविटी दी हुई है आगे? एक्टिविटी 5.2, take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted grams, toffees. Divide students into group of 7 each. Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2, and 4 students. Label them as first, second, and third generation respectively. These subgroups represents the consumers. As the pollution is growing, the second and third generation have larger number of consumers. Obviously जैसे जैसे जनरेशन ज़्यादा होंगी, है ना, एक के आगे 2 बच्चे हुए हैं, उनके आगे 2 बच्चे हैं, जैसे जैसे जनरेशन आगे होंगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी, इट्स बट ऑब्वियस। Put one full container for each group on a table. Add consumers of first generation from each group to consume eatables from the container of their group. ठीक है, पहले फर्स्ट जनरेशन वाले पर्सनस वहाँ पे रखो जो कंज्यूम करेंगे. नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर फॉर ईच कंज्यूमर टू डू द सेम टास्क. ठीक है, फिर सेकंड कंज्यूमर को बोलो, सेकंड जो सेकंड जनरेशन वाले हैं वो है, सेकंड जनरेशन वाली ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी, है ना. आस्क द स्टूडेंट्स to observe carefully the availability of eatables in each container. If something is left in the container, ask a third generation from each group to consume it. पहले फर्स्ट जनरेशन वो खा गई, सेकंड जनरेशन का नंबर ज़्यादा था, उसने वो सारा कंज्यूम कर लिया, है ना. थर्ड जनरेशन का नंबर ज़्यादा है पर चीज़ें कम है, चीज़ कम होगी ना, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन है, खाली फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन बढ़ी, उसने भी कंज्यूम कर ली. थर्ड जनरेशन के पास नंबर ज़्यादा, वो थर्ड जनरेशन बंदे ज़्यादा हैं, बट चीज़ वो कम हो गई. नाउ फाइनली वेदर ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट. सबको मिला कि नहीं मिला, थर्ड जनरेशन वाले को, किसी को मिला किसी को नहीं मिला. ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स. ठीक है, बाद में ऑब्वियसली बहुत कम बचेगा. देखिए जी, अज्यूम दैट eatables in the container represents the total availability of an exhaustible natural source like coal, petroleum and natural gas. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. देखो, एक जनरेशन ने खाया, है ना, अगर वो थोड़ा प्रॉपरली ध्यान से खाए, अगर बिल्कुल वो ख़त्म करे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं. हर एक जनरेशन एक ओवर पॉपुलेशन भी ना हो और वो तरीके से यूज़ करे, ठीक है, तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होएगी, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बची रहेगी. अगर एक जनरेशन फटाफट उसको ख़त्म करेगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए चीज़ वो नहीं बचेगी. देखिए, in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. ये सारे exhaustible है. अगर कोई जनरेशन इसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करेंगे, बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे, दे आर गोइंग टू एग्जॉस्ट सून. दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. इनको और क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. ये जो डेड रिमेन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो डेड, देखो बोलते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक व्हेन दे डाई दे गॉट बरीड अंडर द अर्थ. ठीक है, बरी हुए और उसके ऊपर लेयर्स आती गई. ठीक है, लेयर्स आने से क्या हुआ? बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दोज डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको पर. ठीक है, वो नीचे इन डेथ हुई प्लांट्स एनिमल्स की, ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो नीचे थे, ऊपर लेयर्स बनती गई हाई टेम्परेचर और प्रेशर से, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? फॉसिल फ्यूल में, बट इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. उनको आप क्या बोलोगे? फॉसिल फ्यूल्स. देखिए जी, ठीक है, और आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल किसकी दी हुई है? कोल की. कोल इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल. कोल, ठीक है, यू मे हैव सीन दैट कोल, you may have seen or heard about it. It is hard as stone and is black in color. ठीक है, sometimes कुछ तंदूर लगाते हैं हम, है ना, मैरिजेस में जाते हो आप, जो
कोल से बड़ी सारी चीज़ें बनाते हैं ना, यम्मी सी चीज़ें बनाते हैं. सो इट्स यूज्ड इन द कुकिंग पर्पस ऑल्सो. पहले तो कोल से ही सारी कुकिंग करते थे, अब तो बहुत कम है, बिकॉज जैसे हम एलपीजी से नहीं है गैस ऑन की सारा खाना बन गया, वैसे नहीं होता. कोल का थोड़ा ऑब्वियसली इट्स लिटिल बिट tedious job than normal LPG. देखिए, coal is one of the fuel used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engines. इसको नोट कर लीजिए, मार्क करिए, इसको अंडरलाइन करिए. ठीक है. इसको खाना पकाने के लिए पहले यूज़ करते थे बहुत सारे. ठीक है. नाउ अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स. रेलवे इंजन आज जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है ना, पहले पहले कोल को यूज़ करते थे ताकि स्टीम बने और स्टीम से इंजन रन हो. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. कोल को यूज़ कर करके थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस की जाती है. कोल इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूल एंड वेरियस इंडस्ट्रीज. एज फ्यूल भी कोल को यूज़ करते हैं. ठीक है. आपको पूछे जा सकते हैं इसके यूजेस, कोल के यूजेस आपने लर्न करने हैं. ठीक है जी. आगे देखिए, स्टोरी ऑफ कोल. क्या स्टोरी है कोल की जी? देखिए, लेट्स रीड आउट. क्या स्टोरी है? मैंने आपको भी जो स्टोरी सुनाई ना फॉसिल फ्यूल वाली, वही है. लेट्स रीड आउट. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. ठीक है. 300 million years पहले dense forest थे. ठीक है. low-lying wetland areas में due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. ठीक है. वो बरी हो गए नेचुरल प्रोसेसेस, फ्लडिंग वगैरह आने से उनकी डेथ हो गई. वो सॉइल के नीचे बरी होते गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. ऊपर सॉइल हर साल थोड़ी थोड़ी ऊपर डिपॉजिट होती रही तो वो कंप्रेस हो गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. वो नीचे नीचे जाते रहे, हर साल ऊपर सॉइल आती रही. ठीक है. वो प्लांट्स नीचे नीचे जाते रहे और प्रेशर बढ़ता रहा, टेम्परेचर भी बढ़ता रहा. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. ठीक है. by high temperature और high pressure से जो dead plants हैं वो किस में convert हो गए? coal में. as a coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. इसको start डालो, बड़ा important question है. carbonization क्या है कि इट्स एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस जिसमें सारी जो डेड वेजिटेशन है, प्लांट्स है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कोल में. कैसे? बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. ठीक है. तो वेजिटेशन की रिमेन से बना ना, तो कोल को क्या बोल देते? फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं. देखिए, कोल माइन शो की ऐसे ऐसे नीचे से कोल निकाल देते. कोल माइन आपके सामने ये शो किया है उन्होंने. ठीक है. लेट्स रीड आउट. देखिए, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड मेनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. अब समटाइम्स अगर आपने देखा हो, अगर कोल से कोई बर्निंग कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है ना, हम स्पेशली समटाइम्स तंदूर लगाते हैं ना, इफ़ यू माइट हैव सीन, है ना. मेनली पंजाबीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ तंदूरी आइटम्स, है ना. तंदूरी चिकन, नॉन वेज, एवरीथिंग. जब ये बनता है ना तो मतलब काफ़ी स्मोक निकलती है, और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड. कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस. ठीक है. कोल की प्रोसेसिंग की जाती है ताकि उससे बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बन सकें, जैसे कोक हो गया, कोल टार होगी, कोल गैस होगी. मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार है. कोल से कोल की प्रोसेसिंग से कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी? कोक, कोल टार एंड कोल गैस. ठीक है. ये तीनों चीज़ें मिलेंगी. कोक देखिए, कोक क्या चीज़ है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. Coke is used in manufacture of steel and in the extraction of many metals. ठीक है. कोक, ठीक है, यूजली पोरस जो बेसिकली आप देखते हो ना, कोल बेसिकली कोक ही होती है जो हम खाना पकाने में बेसिकली यूज़ करते हैं. प्योर फॉर्म है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है और बाकी मेटल एक्सट्रैक्शन में वो यूज़ होती है. आगे देखिए, कोल टार. कोल टार ऐसे ब्लैक ब्लैक आपको नजर आएगी. इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विच इज़ एन with unpleasant smell. Smell is not good, right? It is a mixture of
सी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. कोल टार में 200 सब्सटेंसेस हैं. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic material, roofing material, etc. देखो सारी चीज़ों में है ना कोल टार के जो आगे प्रोडक्ट्स होंगे वो यूज़ होते हैं. कौन देखो ऑलमोस्ट सारी जो डेली लाइफ वाली चीज़ें होगी हमारी सिंथेटिक डाइज होगी, ड्रग्स हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, परफ्यूम्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल है, रूफिंग मटेरियल है, ऑलमोस्ट सारा जो हम डेली लाइफ यूज़ करते हैं उसमें कोल टार के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं. इंटरेस्टिंगली naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. naphthalene balls हम यूज़ करते हैं ना, वाइट naphthalene balls. मम्मा सर्दियों के कपड़े संभाल रहे हैं और पास में naphthalene balls रख देते हैं, है ना. क्यों रखते हैं? ताकि इंसेक्ट्स ना आए. तो naphthalene balls भी कहाँ से मिलते हैं? कोल टार से. स्टार डालो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजेस आपसे पूछे जाएंगे पेपर में. naphthalene balls are obtained from coal tar. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. ठीक है, रोड की फॉर्मेशन में भी कोल टार का एक प्रोडक्ट यूज़ होता है. कोल टार की जगह एक प्रोडक्ट यूज़ होता है बिटुमेन. क्या यूज़ होता है? बिटुमेन. ठीक है, पहले कोल टार यूज़ होता था रोड फॉर्मेशन में, अब बिटुमेन. ठीक है, बिटुमेन वो भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट ही है, याद रखिएगा. बिटुमेन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. आगे आके कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल से जब कोक बनता है तब कौन सी गैस निकलती है? कोल गैस. देखो जो कोल गैस है, कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार चीज़ है. ठीक है, एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 कोल गैस को स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज़ किया गया. नाउ डेज इट इज़ यूज एज सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. पहले इसको लाइट के लिए यूज़ किया गया फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग, पर अब वो हीट के लिए यूज़ होती है कोल गैस इंस्टेड ऑफ लाइटिंग. सो जो कोल गैस है इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर बाय जो भी इंडस्ट्रीज होंगे वो कोल गैस को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. ठीक है, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं बच्चा. ठीक है, राइट. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर बच्चा? तो नेक्स्ट क्लास में हम पेट्रोलियम पढ़ देंगे. ठीक है, आज आप इतना अच्छे से पढ़िए. टेक केयर, बाय बाय.